हेलो दोस्तों, मेरे चैनल रजत हम सफर में आप सबका स्वागत है। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनिए, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यार है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहें तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता को ना समझते हुए उसे व्यर्थ में ही गंवा जाता है। अंत में उसके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना करना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं समझते थे, इनमें भी मेरा क्या अपराध है। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों को गोबर उठाया हाथों से। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझे मारने का प्राण घातक हमले किए गए और मुझे मारने के लिए बार बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में ना ही शिक्षा थी, ना गुरुकुल और ना ही कोई विशाल सेना, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जीवन की कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी में तो दूसरों की बुराइयां खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। बोलना सीखो वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ना ही चाहते हैं। आप जीवन में उतना उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुनना चाहते थे जब आप चुप होते थे। चिंता करिए, उतनी करिए जितना काम हो जाए, उतना नहीं जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यताएं और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकाल ही लेता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपके मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाना ना दें। व्यक्ति हमारा मित्र था, शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त खुद को रोता है वही जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता। और सही सच है, कितने अजीब है ये जमाने के लोग। खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और दिमाग घटना की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इनमें 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल ना दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है।
और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही तो है। किसी इंसान के आज को देखकर अपने भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना जैसे भी अच्छा नहीं होता। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी है वही तो स्वार्थ बनना पड़ेगा। हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत करो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी खुद कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में वह कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल है हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना कि बेहतर है बदन है मिट्टी के सांस में सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यह तो हम सब किरदार है। परेशानियां जिंदगी के हिस्सा है, जिसमें अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर दिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका साथ हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो, आपका नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़े जाने को तुम खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से जिंदगी बहुत छोटी होती है। इसलिए किसी इंसान को पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलकर जरा मुश्किल है, आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यही वह समय है जिसे आप पहचान जाएंगे कि माँ के बाद सिर्फ हिम्मत दुनिया का साथ देता है, मनुष्य का साथ देता है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसते हैं वही चमकते हैं। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलता है। कभी भी ज़रूरतमंद को अपने चौखट से जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, ना क्रोध, ना संबंध, ना कोई। आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोगों और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने तक की जिम्मेदारी होती है। ये झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसीलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी
बहाने पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली नहीं रहते, लेकिन मेहनत करने वाले के कभी नहीं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तल दे। खुशी आज़ादी और निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने विश्वासी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप पर हमेशा विश्वास करें, लोगों पर नहीं। लोग केवल धोखा देते हैं, साथ नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा, इसलिए घबराए ना। भगवान आपके साथ हर उस वक्त है जिस वक्त आप परेशानियों में होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं एक और मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।